हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो सेकंड पार्ट में देखिए तालिका दी गई है, इसके लिए हमें आलेख बनाना है। तो इस तालिका में देखिए यहाँ वर्ग की भुजा ये सेंटीमीटर में दी गई है और ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, यानी वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल दिया गया है। पूछा गया कि क्या यह रैखिक आलेख है। तो देखिए सबसे पहले हम आलेख बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या रैखिक आलेख बन रहा है। तो देखिए जो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी गई है उसे हम एक्स अक्ष पर लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, इसे हम वाई अक्ष पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में लिखी गई है। देखिए बराबर दूरी पर निशान लगाकर भुजा लिखनी है। तालिका में भुजा 6 तक दी गई है, तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर तक वर्ग की भुजा लिख ली है, ठीक है। और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल लिखा गया। और देखिए ये जो क्षेत्रफल है बराबर दूरी पर निशान लगाकर आपने लिखना है और इनके बीच में देखिए 5-5 का अंतर है। 0 से लेके 5 का अंतर है, फिर 5 से लेके 10, इसमें भी 5 का अंतर है। तो इनके बीच में देखिए 5-5 का अंतर है। 10 के बाद 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 40, ठीक है। तो 40 तक हमने लिख लिया है और इन सब के बीच में 5-5 का अंतर है। अब देखिए तालिका में दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तब वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए जो 2 है वो हम एक्स अक्ष पर लेंगे क्योंकि एक्स अक्ष पर हमने भुजा ली है और वर्ग की भुजा 2 दी गई है। तो कहा गया कि जब वर्ग की भुजा 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल हमने वाई अक्ष पर लिया। तो वाई अक्ष पर देखिए हम यहाँ से 4 तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ वाई अक्ष पे 4 कहाँ पर होगा, तो देखिए 0 से लेके 5 तक ये एक इकाई है, ठीक है। और इस एक इकाई में छोटे छोटे जो हैं 10 खाने बने हुए हैं, ठीक है। और 2 छोटे खाने 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये आप याद रखिए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 छोटे खाने हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 4 वर्ग सेंटीमीटर कितना होगा। तो देखिए 4 वर्ग सेंटीमीटर में कितने छोटे खाने आएंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 छोटे खाने। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर में 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 छोटे खाने आएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 छोटे खाने, अगर मैं ऊपर से 2 खाने कम कर दूँ, ठीक है, ऊपर से अगर मैं 2 खाने कम कर देती हूँ, देखिए 1, 2, ये 2 खाने मैंने कम कर दिए, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर होगा, यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप चाहे नीचे की तरफ से देख लीजिए। अब 8 खाने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये है 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर तक। तो देखिए 4 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, ये है 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये निशान लगा लीजिए। अब इसे नाम दे दीजिए इस बिंदु को। देखिए पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू। देखिए x अक्ष पे x की वैल्यू होती है और y अक्ष पे y की वैल्यू होती है। तो देखिए x अक्ष पे हमने क्या लिया है, 2, तो x की वैल्यू क्या है, 2। और y अक्ष पे देखिए हम 4 वर्ग सेंटीमीटर तक दे गए हैं, तो y की वैल्यू क्या है, 4। फिर देखिए दिया गया है कि जब वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जब वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए एक्स अक्ष पे यहाँ पे ये रहा 3, वर्ग की भुजा यहाँ है ना लिखिए एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। और यहाँ वाई अक्ष पे देखिए हम 9 वर्ग सेंटीमीटर तक जाएंगे, तो यहाँ से हमें 9 वर्ग सेंटीमीटर तक जाना है। तो देखिए कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ तक तो 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें पता है 2 छोटे खाने 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से 2 खाने नीचे आ जाऊँ तो वो 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यही कह लीजिए यहाँ से अगर मैं, ये 10 वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखिए 1, 2 खाने कम कर दूँ तो ये 9 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये है 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3, और y की वैल्यू क्या होगी, y अक्ष पर हम 9 वर्ग सेंटीमीटर तक गए हैं तो y की वैल्यू है 9। फिर देखिए दिया गया कि जब वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा
4 सेंटीमीटर दी गई, तो एक्स अक्ष पर भुजा लिखी गई तो 4 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो जब वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से देखिए 16 वर्ग सेंटीमीटर तक जाएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 15 वर्ग सेंटीमीटर, ये 15 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 छोटे खाने हैं, तो यानी अगर मैं यहाँ से 2 छोटे खाने ऊपर चली जाऊँ तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 छोटे खाने ऊपर जाने हैं, तो 1 2 यहाँ पे जो है ये 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ निशान लगा लीजिए। अब पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, हम कहाँ तक गए हैं y अक्ष पे 16 तक गए हैं, तो y की वैल्यू है 16। फिर देखिए वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा जब 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x अक्ष पे ये रहा 5। अब हम यहाँ से y अक्ष पे कहाँ तक जाएंगे 25 तक जाएंगे, तो देखिए y अक्ष पे 25 यहाँ पर है, तो यहाँ से 25 वर्ग सेंटीमीटर पे गए, तो यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसे नाम दे दीजिए, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू क्या है, हम 25 तक गए हैं, तो y की वैल्यू है 25। फिर देखिए जब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो x अक्ष पे यहाँ 6 पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे, देखिए क्षेत्रफल क्या दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से y अक्ष पे 36 वर्ग सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम जा रहे हैं ये कितना है 35 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये 35 वर्ग सेंटीमीटर है, पर हमें 36 वर्ग सेंटीमीटर तक जाना है। तो देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 छोटे खाने हैं, तो अगर मैं यहाँ 35 से 2 छोटे खाने ऊपर चली जाऊँ तो वो क्या होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये 1 खाना फिर ये दूसरा खाना, तो ये 2 खाने, मैं 35 से ये 2 खाने ऊपर चली गई, तो ये है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब इसे नाम दे दीजिए, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है देखिए 6, और y की वैल्यू देखिए y अक्ष पे हम कहाँ तक गए हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर तक, तो y की वैल्यू है 36। अब देखिए इन सभी बिंदुओं को मिला लीजिए, तो देखिए इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया है, तो ये आलेख बन चुका है। अब उन्होंने पूछा क्या है रैखिक आलेख है, तो देखिए यहाँ पर ये जो सभी बिंदु हैं ये एक सीधी रेखा पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेखा किस तरह से मुड़ी हुई है, सीधी रेखा नहीं जा रही है, तो ये एक रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि ये सब बिंदु जो है एक सीधी रेखा पर नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए कि यह रैखिक आलेख नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।